राज्य सरकार के द्वारा मेधावी छात्राओं के लिए गार्गी पुरस्कार आवेदन किस प्रकार किया जाएगा, इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। मोबाइल अथवा कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे पहले क्रोम पर क्लिक किया जाता है। जैसे ही क्रोम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें साला दर्पण लिखना होगा और जैसे ही साला दर्पण को क्लिक किया जाता है, इंटीग्रेटेड साला दर्पण का ऑप्शन आएगा। उसे क्लिक करने पर यहाँ पर एक टैब खुलता है जिसमें हमें स्कूल लॉगिन या ऑफिस लॉगिन में ना जाकर इसके नीचे जाना होगा और यहाँ पर जहाँ पर बालिका प्रोत्साहन का कॉलम आएगा उसको क्लिक किया जाएगा। जैसे ही बालिका शिक्षा प्रोत्साहन को क्लिक किया जाता है, यहाँ पर 3 तरह की स्थिति बनती है। पहला आता है जिन बालिकाओं ने कक्षा 10 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं तथा वर्तमान में कक्षा 11 में अध्ययनरत है, उन्हें प्रथम किस्त के लिए आवेदन करना होगा। और वही बालिका यदि प्रथम किस्त प्राप्त कर चुकी है और वर्तमान में कक्षा 12 में अध्ययनरत है तो उसे द्वितीय किस्त के लिए आवेदन करना होगा। और जिन बालिकाओं ने कक्षा 12 में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उनके लिए बालिका प्रोत्साहन कक्षा 12 के लिए आवेदन करना पड़ता है। इन दोनों के आवेदन में जैसे कक्षा 12 में अध्ययनरत किसी बालिका के लिए हम द्वितीय किस्त का आवेदन करना चाहते हैं तो इसे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, बालिका से संबंधित जानकारियां यहाँ पूछी जाती है, जिसमें सबसे पहले है छात्रा का नाम। तो हमें यहाँ पर पहले छात्रा का नाम क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इसमें छात्रा का नाम लिखेंगे, अगले ऑप्शन में उसके पिता का नाम लिखा जाता है। जहां पर पिता के नाम में स्पेस है वहां स्पेस देना है, यदि स्पेस नहीं है तो स्पेस नहीं देना है। इसी प्रकार हमें माता का नाम लिखना होगा। इसके बाद कक्षा 10 में उसके जो रोल नंबर थे वो यहाँ पर डाले जाएंगे। रोल नंबर के आगे हमें शून्य का प्रयोग नहीं करना है। रोल नंबर के बाद अगला कॉलम उनके मोबाइल नंबर का आता है। उसके परिवार के किसी सदस्य अथवा स्वयं का यदि मोबाइल है तो वो मोबाइल नंबर इस टैब में डाल दिए जाते हैं। मोबाइल नंबर के बाद बालिका की कैटेगरी क्या है, जैसे मान लीजिए वो ओबीसी है तो ओबीसी को क्लिक करेंगे और फिर ईमेल आईडी इसमें डाल दिया जाता है। जो भी उसके परिवार के सदस्यों का ईमेल आईडी है वो इसमें डाल दिया जाएगा। ईमेल आईडी डालने के बाद हमें इसको प्रमाणित करना होगा। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सही होगी तब ये स्वीकार कर लिया जाएगा, अन्यथा इसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट बता दिया जाएगा जिसका हमें सुधार करना होगा। जैसे ही प्रमाणीकृत किया जाता है तो इसका अगला कॉलम खुल जाएगा जिसमें हमें इसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ती है। डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले उसकी उम्र डालनी होगी कि उसका जन्म किस वर्ष में हुआ है। मान लीजिए 2006 है, उसमें महीना कौन सा है, अप्रैल के महीने में जन्म हो रखा है, चौथा महीना है तो अप्रैल होगा और तारीख लिखनी होगी 10। तो जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल दी जाएगी। अब चाहे वो कक्षा 11 में अध्ययन करने वाली बालिका है अथवा 12 में अध्ययन करने वाली बालिका है, यदि उसका विद्यालय राजकीय है तो राजकीय कॉलम को क्लिक किया जाएगा। वो बालिका कौन से जिले से कक्षा 10 उत्तीर्ण की है वो जिला डाला जाएगा। फिर उसमें ब्लॉक डाला जाता है और फिर विद्यालय का नाम आएगा। जिस भी विद्यालय से उसने वर्तमान समय में जो अध्ययनरत है वो डाली जाएगी और उसके एसआर नंबर डाले जाएंगे जो ये प्रमाणित करता है कि वो बालिका वर्तमान में कक्षा 12 में अध्ययनरत है। और जैसे ही अध्ययनरत प्रमाणित किया जाएगा तो इसका अगला टैब खुल जाएगा जिसमें हमें जन आधार नंबर और उसका मेंबर आईडी डालना है। यदि हमारा जन आधार ऑथेंटिक नहीं है अथवा जन्म की तारीख या खुद के नाम, पिता के नाम में कहीं पर कोई समस्या होगी तो ये ऑथेंटिकेट नहीं होगा। और यदि हमारे जन आधार ऑथेंटिक हो रखा है, सारी जानकारियां यदि सही है तो इस स्थिति में ये ऑथेंटिकेट हो जाएगा। यदि किसी प्रकार की समस्या पाई जाती है तो हमें आधार और जन आधार में करेक्शन करना होगा। जैसे ही नंबर डालकर हम इसे प्रमाणित करेंगे तो इसमें अगला कॉलम आ जाएगा कि ये ऑथेंटिक हो चुका है। अब इसमें खाते का विवरण है। यदि बालिका का खाता पहले से जन आधार से जुड़ा होगा तो सारी जानकारी इसमें आ जाएगी।
ये इसके खुद का खाता है और परिवार का खाता भी हो सकता है। इसे हम फाइनल सेव कर देंगे। जैसे ही हम फाइनल सेव करते हैं इसके ऊपर एक नंबर आएंगे जिसे हमें नोट कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी लिया जा सकता है। जैसे ही हम इसे क्रॉस करेंगे तो नीचे इसमें प्रिंट का ऑप्शन आता है और जैसे ही प्रिंट को क्लिक कर दिया जाता है वैसे ही इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम चाहे गार्गी प्रथम किस्त का आवेदन है अथवा द्वितीय किस्त का आवेदन है इसी भांति किया जाएगा। केवल कक्षा 12वीं में अध्ययन करने वाली बालिकाओं के लिए केवल उसके जिले और उसके विद्यालय का नाम पूछा जाता है, क्योंकि अब वह विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है इसलिए उसका एसआर नंबर नहीं पूछा जाएगा। धन्यवाद।